सावन का महीना पूरी तरह से शिव भगवान को समर्पित माना जाता है। और मॉनसून में और इसी सावन के महीने में अगर हम नेचर को देखें तो आपको हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी। यानी कि सावन के महीने में जो नेचर है वो उसकी जो ब्यूटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से निखर के आती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन से पौधे इस मॉनसून सीजन में लगाने चाहिए और उनके हम किस तरीके से बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो तुलसी का पौधा है उसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप तुलसी का प्लांट अगर अपने घर में लगाते हैं तो उससे एक तो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी आपके घर में, दूसरा अगर आसपास बहुत सारे मॉस्किटोज हो गए यानी कि मच्छर हो गए हैं तो वहाँ पे वो भी नहीं होंगे। तीसरी चीज, जो हमारा तुलसी का पौधा है वो नेचुरल एयर प्यूरिफायर है, यानी कि हमारी हवा में से मतलब जो एयर होती है, एयर के अंदर एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलकर बना है। उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन और बहुत सारी तरीके की गैसेस होती हैं। तो जो भी हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स हमारे एयर के अंदर होते हैं मौजूद, उनको रिमूव करने का काम करता है। अपने घर में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। मैं बात करूंगी शमी वृक्ष की। जो शमी का जो पौधा होता है, शमी के पौधे को भी हम एक अपने घर में प्लांटर्स में लगा सकते हैं। शमी के पौधे से कुछ र्यूमर्स ऐड है, कहते हैं लोग कि इसमें भूत प्रेत और ये सब चीजें आ जाती हैं। खैर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम शमी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का बहुत अच्छे से फ्लो होता है। और ये प्लांट ऐसा है कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। ये मैं प्लांट उन लोगों को सजेस्ट करूंगी जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर वर्किंग में है या किसी भी तरीके से वो अच्छे से केयर नहीं कर सकते, बट उनको शौक है या उनका मन है किसी प्लांट को रखने का, तो आप शमी के पौधे को ज़रूर अपने घर में रखिएगा। तीसरा पौधे की मैं बात करूंगी अशोक का वृक्ष। जो अशोक का जो पौधा होता है उसको हम अपने घर में प्लांटर में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बैल्कनीज में लगाना चाहते हैं तो हम अशोक का पौधा नहीं लगा सकते हैं। अशोक का पौधा भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो अशोक के पौधे को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है। ये टॉलिन, ज़ाइलिन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल्स को एयर में से रिमूव करने का काम करता है। अब बात करते हैं पीपल के पौधे की। पीपल के पौधे की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के माइंड में तो भूत प्रेत ही आ जाते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कहते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए और इसमें भूत प्रेत होते हैं और लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा बहुत सारी चीज़ें मैंने र्यूमर्स इसके बारे में सुने हैं। लेकिन मेरे को 3 साल हो गए घर में पीपल का पौधा लगाए हुए। ऐसा फील मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ अच्छा ही हुआ है मेरी लाइफ में। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट से कुछ किसी को भी कुछ हार्म होगा, बल्कि बेनिफिट्स ही होंगे। बैल्कनीज में या फ्लैट्स में पीपल के प्लांट को लगाने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि सपोज कीजिए हमारे पास टाइम नहीं है और फिगर आउट करने का कि हमारे गार्डन में चल क्या रहा है। अगर हम फिगर आउट नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम में देखेंगे जो प्लांट का हमने सपोज कीजिए इतना साइज लिया था, तो जो प्लांट्स की जो इसकी पीपल के प्लांट की जो जड़ें होती है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और वो कभी कभी दीवार में भी घुस जाती हैं जब उन्हें स्पेस नहीं मिलता। तो इसीलिए इसको खतरनाक माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से उसमें भी गमले में भी आराम से पीपल के प्लांट को लगा सकते हो। उसमें ऐसा कोई भी टेंशन की बात नहीं है, जरूर लगाइएगा। बहुत अच्छा प्लांट है। और इसके अलावा जो बरगद का पौधा होता है, जो बैनियन प्लांट होता है, उसको भी मैंने अपने यहाँ पे लगाया है। उसको भी आप लगाइए। सावन का महीना बहुत ज्यादा अच्छा होता है इन प्लांट्स के लिए। इनको थोड़ी सी धूप मिल जाए और इनको बस पानी अच्छे से मिलता रहे, इन्हें और कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सालों साल चलने वाले पौधे हैं। एक बार आप लेके आ गए तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि अरे यार इसकी तो हाइट बढ़ गई। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कि लोगों का मन नहीं करता, मतलब उनके जो पौधे हैं उनका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका मन नहीं करता कि भाई हम ग्राउंड में जाके लगा के आ जाए या कहीं और भी उसको लगा लें, क्योंकि उसकी साइज बढ़ता चला जाता है। इसलिए ऐसा खैर मेरे माइंड में भी है। मैं भी क्या करती हूँ, जब देखती हूँ ना मेरे किसी भी प्लांट का जैसे साइज बढ़ गया है तो मैं थोड़ा सा उसकी प्रूनिंग करके और जो भी स्टेम होती है उसको हम पानी में अच्छे से प्रोपोगेट कर लेते हैं और फिर उसको सॉइल में लगा देते हैं, तो मेरा एक नया पौधा और रेडी हो जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगी केले के पौधे के बारे में। सावन के महीने में अगर आप केले के पौधे को लगाते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हम बनाना खाते हैं, डेली यूज में हम यूज करते हैं, उसके अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूँ तो प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हम बनाना पील फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो जो बनाना पील फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? वो बनाना प्लांट से ही आता है। तो बनाना प्लांट को अगर आप अपने केले के पौधे को घर के अंदर आप लगाते हैं
तो ये भी बहुत प्यारा पौधा है, इसको भी सिर्फ धूप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके साथ एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आप इसको घर में प्लेस कर रहे हैं तो आप उसमें गुड़, चीनी, और मैंने देखा है जो लोग मतलब धूप बत्ती का यूज करते हैं तो वो भी गमले के अंदर रख देते हैं, लगा देते हैं। इससे जो सॉइल का पीएच लेवल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी केले के पौधे को लगाएं, आप जो भी पूजा पाठ करना कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी चीज को एक्सेस अमाउंट में उस प्लांट को मत दीजिए। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि तुलसी के पौधे लोगों के सूख जाते हैं और लोग कहते हैं भाई हमारे तो पौधे जो तुलसी के पौधे थे गर्मियों में चलते ही नहीं है, फिर हम सावन में लेके आते हैं और फिर उसके बाद फिर विंटर्स आ जाते हैं, फिर ठंड में नहीं चलते। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ऐसा होता है कि घर में 2-3 मेंबर्स हैं, उनको पता है कि भाई हमें तो तुलसी को पानी देना है डेली बेसिस पे। सुबह उठे हम, फ्रेश होके हमने जैसे पूजा पाठ किया और अब हमें तुलसी को पानी देना है, जल देना है। तो लोग क्या करते हैं, एक जल दिया, एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया। गर्मियों में तो चलिए मैं मान सकती हूँ कि जो हमारी मिट्टी है वो सूख जाती है, लेकिन अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है या फिर जैसे सपोज कीजिए सर्दियाँ आ जाएंगी, तो सर्दियों में जो तुलसी का पौधा है उसको धूप चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी नहीं सूख पाती है। तो आप किसी भी प्लांट को मतलब पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं जैसे, तो उसका एक एक्सेस अमाउंट मत कीजिए। अगर आप उसको एक्सेसली देंगे तो हम प्लांट को डायबैक पोजीशन पे ले जाएंगे और वो फिर अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप तुलसी को जल भी देना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, जैसे 4-5 लोग होते हैं और घर के अंदर फैमिली में, और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो हमारा तुलसी का प्लांट सालों साल चलेगा, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट नहीं है कि भाई गर्मियों में चलेगा और सर्दियों में नहीं चलेगा, ऐसा प्लांट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात करूंगी अनार के पौधे के बारे में। अनार का पौधा इतना प्यारा पौधा है, हमें पता है उसके जो फूल होते हैं उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और क्या आप जानते हैं जो अनार के पौधे के जो फूल होते हैं उसको शहद में मिला के लोग लेते भी हैं, मेडिसिन पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अनार के पौधे को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बस प्लांटर का साइज चेक कीजिएगा, मतलब कम से कम 14 इंचेस से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए प्लांटर। तो आप जो अनार का पौधा है उसमें लगाइएगा, बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। लेकिन इस पौधे को सिर्फ सनलाइट चाहिए होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आसपास पौधों को लगाइए, अपने घर में प्लांट्स को लगाइए, अपने आसपास लोगों के साथ बात कीजिए, प्लांट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाइए, स्प्रेड कीजिए हर जगह, और अपने आसपास एरिया को क्लीन रखिए, साफ रखिए और इन प्लांट्स को जरूर लगाइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।